बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। निहायत ही अहम है। अगर देखा जाए तो ये पेपर में लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है, इससे कि जो अगले सवाल हैं वो भी लॉन्ग के लिए अहम है। वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जी, उसे उन्हें हम किस तरीके से बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल से बयान करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपको एक एक स्टेप आसानी से समझ आ सके, तो इसके लिए मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएट लेना है। तो यहां पर dy ओवर dx आ जाएगा, बराबर होगा जी, यहां पर भी डेरिवेटिव आ जाएगा जी किसका, लॉग नेचुरल अंडर रूट है और क्या है जी, x का स्क्वायर है -1 है ओवर x का स्क्वायर है +1 है जी। अब यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 है बच्चों, वो वर्क करेगा। उसमें हमने क्या बयान करने की कोशिश की है जी, अगर हमारे पास log नेचुरल x आ जाए, उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हम उसे 1 ओवर x की फॉर्म में नहीं कर रहे, पहले उसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो 1 को ऊपर लेंगे, ऊपर वाले टर्म को नीचे, यानी कि 1 ओवर x की फॉर्म में लिखेंगे। फिर जो भी एंगल है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो इसी असूल के मुताबिक हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यू है ये सारी हम अपने जहन में से कॉन्सेप्ट में ये लगा लें कि आप इन्हें से एक्स कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है जी। अब फिर क्या होगा जी अगले स्टेप में, तो यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं डी वाई ओवर डी एक्स जो है बच्चों बराबर होगा, मैं इसे लिखूंगा 1 ओवर x की फॉर्म में। जब मैं लिखूंगा तो यहां पर ये अंडर रूट आ जाएगा और यहां पर x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर +1 आ जाएगा, डॉट आ जाएगा जी, 1 ओवर x की फॉर्म में आ गया। और अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे लॉग के साथ जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पर हम d ओवर dx लिख लेते हैं जी, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x का स्क्वायर -1 ओवर x का स्क्वायर है जी, +1 है और यहाँ पर इसकी पावर बच्चों 1/2 हम लिख सकते हैं अंडर रूट को। अगले स्टेप में क्या होगा जी, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा ये वाली वैल्यू तो बच्चों एज इट इज ही आ जाएगी 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1 जी। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जी। अब यहां पर देखेंगे पावर 1/2 है तो हाई स्क्वायर के ऊपर पहले पावर रूल लगेगा, उसके मुताबिक हम पावर को पहले लिखेंगे। ठीक है, पावर पहले आ जाएगी बच्चों। जब पावर में से कम करेंगे 1/2 -1 करेंगे तो इसका जवाब -1/2 आएगा। -1/2 आपको पता है कि हम इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो हम इसे नीचे लिखेंगे। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 की फॉर्म में। जब हम इसे लिखेंगे बच्चों तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, पावर पहले आ गई, पावर में से कम किया, फर्दन बेस का डेरिवेटिव। अब इसकी बेस बच्चों ये वाली इसकी बेस है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जी। यहां पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहां पर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा -1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1 जी। तो यहां तक हमने इसे हल कर लिया जो कि बेसिकली फार्मूले के ऊपर था। यहां पर अगर आपको पावर रूल के बारे में नहीं पता तो मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं। अगर हमने डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लेना है, अगर एक्स की पावर n यानी कोई भी हो, तो हम पावर को पहले ले आएंगे, पावर में से एक कम करेंगे और फर्दर पावर का हम क्या लेंगे, बेस जो भी होगी विदाउट पावर जितनी भी टर्म्स होगी उसका हम बच्चों डेरिवेटिव लेंगे। ये था पावर रूल का फार्मूला जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली वैल्यू को मैं बच्चों एक साथ मर्ज करके लिख देता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 को मैं ऐसे लिख देता हूं। अब यहां पर आ जाएगा अंडर रूट
बच्चों बेसिकली क्या हुआ कि इन तीनों जो वैल्यू है ये मल्टीपल हैं, एक दूसरे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ऊपर वाली को जब वन वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन वन आ गया, टू को इधर लिख दिया, ये वाली वैल्यू यहां पर आ गई और ये वाली वैल्यू बच्चों यहां पर आ गई। बेसिकली हमने इसे अलग इसलिए किया है ताकि हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो आपको हर चीज समझाए, कोई भी खिचड़ी ना बने। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं जी। डेरिवेटिव के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जी। यहां पर v है तो यहां पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 1 है जी, v का स्क्वायर v आ जाएगा, v का स्क्वायर v आ जाएगा। और डेरिवेटिव हम u करें, जब हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो मैं यहां पर इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं जो कि 2x आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस आ जाएगा बच्चों u एज इट इज आ जाएगा। u क्या हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1 है और v का हम फिर क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे जो कि है 2x। जी, तो यहां तक हमने इसे बेसिकली हल कर लिया है। इससे अगले स्टेप में हम इसे किस तरीके से हल करेंगे मैं आपको एक रफली तौर पर बताना चाहता हूं जी। अगर यहां पर आपके पास x की पावर अंडर रूट है, डॉट अंडर रूट एक्स है, यानी कि ये सारी कंडीशन ये वाली कंडीशन है, यानी कि यहां पर भी अंडर रूट एक्स है और यहां पर भी अंडर रूट में वैल्यू एक्स है, कोई भी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा, डॉट एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं बच्चों। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे जी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2/2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो यानी कि अकेला x ही आ जाएगा। बेसिकली क्या हुआ जी, यहाँ पर भी यही कंडीशन लागू हो रही है। तो मैं इसे अकेला इस तरह लिख सकता हूं, 1/2 आ जाएगा बच्चों। यहां पर मैं लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं। अगर आपको नहीं समझ आई, अगर आप जुगाड़ू तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लें कि अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाती है। ठीक है, बशर्ती का ये के अंदर जो वैल्यू है वो सेम हो। तब क्या करेंगे जी, अब हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर इसे भी फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। जब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x की पावर 3 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा बच्चों 2x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज करेंगे, जब 2x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों यहाँ पर 2x की पावर 3 आ जाएगी, माइनस यहाँ पर बच्चों 2x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ओवर यहां पर जो वैल्यू है x का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और उसका होल का स्क्वायर बच्चों ये एज इट इज ही रहेगा। यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब इससे अगला स्टेप मैं चाहता हूं कि मैं यहीं से ही हल कर दूं ताकि आपको समझ आ सके। अगले स्टेप में ये बच्चों यहां पर ये माइनस जो है अंदर वाली तमाम टर्म के साइन तब्दील करेगी, तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा और ये ब्रैकेट जो है यहां से खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा जी, यहाँ पर ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो ये कैंसल हो जाएंगे, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, वो मैं यहाँ पर लिखता हूं। बेसिकली बच्चों क्या हुआ जी, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू तो बच्चों एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर देखिए 2x है प्लस 2x है, ये 4x बन गए और यहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यू बच्चों एज इट इज आ गई। अब हम क्या करते हैं जी, इससे देखिए जी आगे किस तरह तक हल होंगे। यहाँ से बच्चों 2 1 दा 2 आ जाएगा, 2 2 दा 4 आ जाएगा, यानी कि अब हम इसे एक ही वैल्यू में लिखेंगे, यानी कि बेसिकली बताया जाए तो एक ही छत के नीचे हम इसे कर देंगे। तो यहाँ पर 2x आ जाएगा ओवर ये दरमियान में मल्टीप्ली है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों x का स्क्वायर प्लस 1 है और मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर डॉट और यहाँ पर ये वाली वैल्यू बची हुई है इसे मैं ब्लैक से लिख देता हूं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव 1।
क्या होगा जी, यहां पर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर भी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहां से इसको मैं इसे कैंसिल भी करवा सकता हूं, ठीक है। और इसके बाद क्या वैल्यू रह जाएगी, डी ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों 2x आ जाएगा ओवर, यहां पर हमारे पास एक वैल्यू बचेगी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बचेगी, और यहां से क्या बचेगी बच्चों, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बचेगी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां तक अभी अगर आप छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन एक स्टेप अगर आप और करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहां पर x का स्क्वायर, जब x के स्क्वायर से जब मल्टीप्ली होगा बच्चों, तो यहां पर x की पावर 4 आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्ली किया तो 1 आ जाएगा। ये था इसका अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक इसका आंसर। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट था। एग्जामिनर इसे लॉन्ग के तौर पर भी दे सकता है जी। तो दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह।